पास्टर्स टूल किट में आपका स्वागत है। इस चैनल में हम आपको ऐसे व्यवहारिक कौशलता सिखाते हैं जो एक स्वस्थ कलीसिया चर्च बनाने में आपकी मदद करेगा। आजकल हर कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के बारे में बात कर रहा है और ये सवाल बहुत ही ज़रूरी है आज के समय में जानना कि क्या पासवानों को या कलीसिया के अगुओं को एआई का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। कुछ लोग डरे हुए हैं कि यह कितनी नौकरियां छीन लेगा, जबकि कुछ को लगता है कि इसका संबंध पशु की छाप 666 मार्क ऑफ द बीस्ट से हो सकता है। वहीं दूसरी ओर कुछ प्रचारक ऐसे भी हैं जो अपने लगभग पूरे उपदेश, अपने सरमन को एआई से लिखवा रहे हैं। अगर ये सब बात आपको उलझन भरा लगता है तो आप सही वीडियो देख रहे हैं। एक कप चाय लीजिए और आराम से बैठिए। हम आपको ये सब बातें विस्तार में समझाएंगे। एआई मुख्य धारा में 2024 के अंत में आया, जिसे तकनीकी विशेषज्ञ चैट जीपीटी मोमेंट कहते हैं। तब लाखों लोगों को एक साथ इस बात का एहसास हुआ कि एआई बहुत तेज है और जटिल सवालों का प्रभावशाली जवाब दे सकता है। यह केवल एक सर्च इंजन नहीं था, बल्कि ये एक ऐसी बुद्धिमत्ता थी जिससे हम बात कर सकते थे। कुछ पास्टर सालों से अपने टूलकिट के हिस्से के तौर पर बाइबल सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरे लोग अलग-अलग अनुवादों को देखने के लिए बाइबल गेटवे जैसे ऑनलाइन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं या मुश्किल हिस्सों को समझने में मदद के लिए गूगल का भी सहारा लेते हैं। क्या एआई बस एक तकनीकी विकास का एक अगला कदम है? देखते हैं बाइबल पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय उसके 21 पद में क्या कहता है। वो लिखता है कि सब बातों को परखो, जो अच्छा है उसे पकड़े रहो। कुछ आम आपत्तियों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात, ये पवित्र आत्मा के काम को कमजोर कर सकता है। एक समर्पित ईसाई को यह लग सकता है कि सरमन की तैयारी या काउंसलिंग या शिक्षण, ये सब प्रार्थना, वचन और आत्मिक परिश्रम से निकलने चाहिए, ना कि किसी एक ऐसे मशीन से जो शब्दों का अनुमान लगाती हो। चिंता है कि एआई एक ऐसा शॉर्टकट बन सकता है जो परमेश्वर पर निर्भरता की जगह सॉफ्टवेयर पर निर्भरता ले आए। दूसरी बात, ये धोखा देने वाला या नकली लग सकता है। अगर कोई पास्टर अपने उपदेशों की रूपरेखा और उदाहरणों के लिए या इससे भी बदतर अपने व्हाट्सएप मैसेजिंग में रिप्लाई करने के लिए एआई का अत्यधिक इस्तेमाल करते हैं, तो अपनी आवाज और आध्यात्मिक जिम्मेदारी, एक आत्मिक जिम्मेदारी को किसी उपकरण को वो सौंप देते हैं जो बेईमानी जैसा लग सकता है। ये एक असली खतरा है। हालांकि अपने व्याकरण को ठीक करना या किसी बात को कहने का सही तरीका खोजने के लिए एआई का इस्तेमाल करना बहुत समझदारी की बात है, लेकिन एआई को वह सोचने का काम न करने दें जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। हम जल्द ही इस सिद्धांत पर वापस आएंगे। तीसरी बात, यह पास्टर के चरित्र और अनुशासन को कमजोर कर सकता है। बहुत से क्रिश्चियन लोग, ईसाई लोग परिश्रम, वचन पर मनन, उन्हें कंठस्थ करने और गहन अध्ययन को महत्व देते हैं। एआई का अत्यधिक उपयोग आलस, बाइबल के सतही अध्ययन और ऐसी सेवा कार्य को बढ़ावा दे सकता है जो सुनने में तो प्रभावशाली लगेगा, लेकिन आध्यात्मिक रूप से वो खोखला होगा। हमें एक अनुशासित जीवन जीने के लिए बुलाया गया है। इस डिजिटल युग में मनोरंजन, आराम और प्रेरणा के लिए अपने स्मार्टफ़ोन को देखने के बजाय परमेश्वर पर भरोसा करना बेहद ज़रूरी है। अगर कुछ समय के लिए हम टेक डिटॉक्स, मतलब गैजेट से अगर हम दूरी बना कर रखें, तो ये हमारे ही जीवन के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। एक पास्टर है जो जोर देकर ये सलाह देते हैं कि आप अपना मोबाइल अपने बेडरूम से बाहर रखें जब आप सोने के लिए जाते हैं, और सुबह तक तब तक उसे हाथ भी ना लगाएं जब तक आप अपनी प्रार्थना, आराधना, भक्ति का समय, बाइबल को पढ़ने का समय पूरा ना कर लें। हमारा मानना है कि एक बहुत अच्छी सलाह है। बात यह है कि पास्टर्स
बातचीत को बेहतर बनाने के लिए, अपनी सोच को पैना करने के लिए एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं और उन्हें करना भी चाहिए, लेकिन इसका इस्तेमाल रचनात्मकता की जगह पर नहीं होना चाहिए। और निश्चित रूप से पवित्र आत्मा पर उनकी निर्भरता की जगह तो बिल्कुल भी नहीं। इसे हम एक रिसर्च असिस्टेंट को विचारों पर चर्चा करने वाले किसी साथी की तरह समझे, ना कि नए विचारों के स्रोत के तौर पर। साथ ही ये ना भूले कि एआई अभी भी गलत जवाब दे सकता है। इसलिए आपके स्रोतों की समीक्षा करना या किसी दूसरे एआई या उपकरण से दोबारा जांच करना या ज़रूरी सवालों के लिए किसी और तरीके से पुष्टि करना अच्छी बात है। ये याद रखना ज़रूरी है कि एआई कोई सच बताने वाला मशीन नहीं है। जी हाँ, बल्कि ये आम राय बताने वाला मशीन है। इसका मतलब ये है कि ये आपको बताएगा कि किसी सवाल का या मुद्दे के बारे में इंटरनेट क्या सोचता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो सच हो। या दूसरे शब्दों में इसको अगर हम ऐसा भी समझें कि एआई आपको वही जवाब देगा जो आप सुनना चाहते हैं। अगर आप किसी टिप्पणी के ऊपर, किसी पद के ऊपर कोई सकारात्मक सोच को लेकर आना चाहते हैं और आप वैसा ही सवाल एआई से पूछेंगे तो एआई आपको वैसा ही जवाब देगा। इसलिए जैसा हमने कहा कि वो सच बताने वाला मशीन नहीं है। हमें याद रखना है कि इस दुनिया के तौर तरीके को हम ना अपनाएं, बल्कि रोमियो 12 में ऐसा कहता है कि अपनी सोच को हम नवीनीकृत करते जाएं। आम राय को समझना बहुत मददगार होता है, खासकर किसी ऐसे चीज के बारे में जिसके बारे में आप ज्यादा नहीं जानते हो, लेकिन इसकी सीमाओं को भी समझना जरूरी है। एआई मुश्किल विचारों को तेजी से समझाने में बहुत अच्छे तो होते हैं, जैसे कि आप उनसे पूछ सकते हैं कि बपतिस्मा के बारे में अलग-अलग ईसाई नज़रियों को 250 शब्द में आसान भाषा में समझाएं। अब ये आपको ये तो नहीं बताएगा कि बपतिस्मा के बारे में आपको क्या मानना चाहिए, लेकिन मुश्किल विचारों को आसान बनाने के लिए यह बहुत बढ़िया उपकरण है। एक और उदाहरण ये हो सकता है कि आप एआई को कह रहे हैं कि मुझे भारत के बारे में बाइबल में पाए जाने वाले सभी ज़िक्र ढूँढ के दीजिए। अब एआई दूसरे क्षेत्रों में भी मददगार हो सकता है, जैसे आप एआई से पूछ सकते हैं कि उज्जैन से लेकर अगर मुझे जयपुर के लिए ट्रेन पकड़ना है तो क्या-क्या विकल्प है और वो हफ्ते में कितनी बार चलती है? या आपको अपनी पत्नी के लिए एक ऐसा मोबाइल खरीदने में मदद चाहिए जिसका बैटरी लाइफ बहुत अच्छा हो और वो 8,000 रुपए से कम में हो, तो एआई आपको इसके लिए भी मदद कर सकता है। या आप एआई से पूछ सकते हैं कि मुझे देवघर जिले के जनसंख्या के बारे में बताएं, जिसमें वहाँ बोले जाने वाली भाषाएं, धार्मिक विभाजन और आर्थिक आंकड़े भी शामिल हो। अब ये आपको अंग्रेजी सामग्री में पाए जाने वाले जितने भी चीज़ें हैं, उसे स्थानीय भाषा में अनुवाद करने में भी मदद कर सकता है, जिसमें खासकर आप सेवा कर रहे हो या करना चाहते हो। एआई का इस्तेमाल करना ऐसा है जैसे आपने अपने जेब में कोई पीएचडी रिसर्च एक्सपर्ट को रख लिया है, लेकिन किसी इंसानी पीएचडी होल्डर से उलट एआई लगभग हर विषय का एक्सपर्ट होता है। ये वाकई कमाल की बात है, लेकिन इससे मन में ये सोच आने का लालच भी पैदा हो सकता है कि अगर ये एआई इतना ही स्मार्ट है तो ये मेरा सारा काम खुद ही कर सकता है, यहाँ तक कि मेरे लिए सरमन भी, उपदेश भी लिख सकता है। और फिर नतीजा ये होता है कि हम इस तरह के प्रॉम्प्ट निर्देश देने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि एआई मेरे लिए उदारता से भेंट देने पर 30 मिनट का एक उपदेश की रूपरेखा लिखो, जिसमें ऐसे उदाहरण शामिल हों जो गांव के आम परिवारों से जुड़ सके और जिसके अंत में दान देने के लिए एक जबरदस्त संदेश हो। अगर आप ये प्रॉम्प्ट लिखते हैं तो ये आपको रूपरेखा तो दे देगा, लेकिन ऐसा लगेगा जैसे इसे किसी रोबोट ने लिखा है। इसमें आत्मा और आपकी शख्सियत की कमी होगी और सबसे अहम बात यह है कि इसमें पवित्र आत्मा की सामर्थ का अभाव महसूस होगा।
आप बेझिझक इसका इस्तेमाल वचन में प्रतिसंदर्भ मतलब क्रॉस रेफरेंस के लिए कर सकते हैं। कभी-कभी तो ये कहना ज़्यादा उचित पड़ता है कि आप उनसे कहें कि अरे मुझे वो आयत ढूँढ कर दो जिसमें यीशु ने ये बात कही होगी। इसके अलावा असल ज़िंदगी के उदाहरण ढूँढने में ये मददगार हो सकता है। आप इससे पूछ सकते हैं कि इस या उस विषय में कोई मशहूर कहानी बताओ जिसे मैं अपने उपदेश के समय में इस्तेमाल करूं तो लोग उससे ताल्लुक रख सकें। फिर आप उन 5 कहानियों को पढ़ के उनमें से वह चुन सकते हैं जो आपके श्रोताओं के लिए सबसे ज़्यादा सही होंगे। लेकिन आप अपनी खुद की निजी कहानी, उदाहरण या गवाही को भी शामिल करेंगे तो इससे बहुत फ़ायदा होगा। इसे अपने लिए सोचने ना दें, ना ही इसे अपने जगह लेने दें या अपने रचनात्मकता को बदलने दें। तथ्यों को खोजने और उन्हें व्यवस्थित करने के लिए ये बहुत बढ़िया साधन है, लेकिन अगर आप आपके लोगों में पवित्र आत्मा द्वारा लाई गई सच्ची जीवन परिवर्तन को देखना चाहते हैं, तो कोई मशीन इसे उत्पन्न नहीं कर सकता और ना ही हम ऐसा कर सकते हैं, केवल परमेश्वर का पवित्र आत्मा ही ऐसा कर सकता है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि वो पवित्र आत्मा ये काम आपके द्वारा करना चाहता है। यहाँ एक मार्गदर्शन का सिद्धांत है कि एआई को आपके लिए सोचना नहीं चाहिए, बल्कि इसका इस्तेमाल आपकी सोच को और बेहतर पैना बनाने के लिए किया जा सकता है। हमें सुरक्षा के बारे में भी सोचना चाहिए क्योंकि एआई को अपनी निजी जानकारी देना जैसे कि मेडिकल या फाइनेंशियल डिटेल्स, आर्थिक कोई ऐसे बातें आप उनको ना दें जो कंपनियों के द्वारा आपका डेटा इस्तेमाल करने के द्वारा चोरी की जा सकती है। क्योंकि ये डेटा की कंपनियां उस जानकारी को लेकर अपने एआई को ट्रेन कर रहे हैं, बेहतर बना दे रहे हैं। संवेदनशील विषयों पर बात ना करें। यह मानकर चले कि आप जो कुछ भी टाइप करते हैं, शायद सरकार उसको पढ़ सकता है। सभी औज़ारों की तरह एआई का इस्तेमाल अच्छे या बुरे दोनों काम के लिए किया जा सकता है। ये तटस्थ है मतलब अपक्षपाती है। हम आपको इसे और इस्तेमाल करने के लिए बढ़ावा देते हैं, भले ही आप व्हाट्सऐप पे मौजूद मेटा एआई का ही इस्तेमाल क्यों ना करें, लेकिन साथ ही हम आपको ये भी सलाह देते हैं कि आप अपने सोचने की शक्ति किसी भी एआई के हवाले ना करें और ना ही अपनी निजी प्रार्थना और पवित्र आत्मा पर निर्भर रहने की जीवन शैली में आलस या सुस्त पड़ जाएं। हम चाहते हैं कि आप एआई का बहुत बेहतर इस्तेमाल कर सकें और ये भी चाहते हैं कि आप एआई का इस्तेमाल करते समय अपने सुरक्षा को भी ध्यान दें। अगर आप सुरक्षा के बारे में सीखना चाहते हैं, तो हम लोगों ने अंग्रेजी और हिंदी माध्यम में और वीडियोस पास्टर्स टूलकिट में डाले हुए हैं, जो आपके संचार रणनीति के बारे में, सुरक्षा, गोपनीयता के बारे में आपको सिखा सकता है। आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।